अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स के 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज बायोडाइवर्सिटी। हम उसको रीड करें। ओके, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में 5 किंगडम सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। हमने हर किंगडम को देखा था कि इस किंगडम की क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या क्या स्पेशलिटी है। ओके, ठीक है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टेटस ऑफ वायरसेस। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप आई के बटन पे क्लिक करके पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेटस ऑफ वायरसेस, क्योंकि हमने 5 किंगडम सिस्टम में सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर लिया लेकिन हमने सिर्फ वायरसेस को स्टडी नहीं किया। तब हम इसमें वायरसेस को देखेंगे कि वायरसेस का क्या स्टेटस है और उनको 5 किंगडम सिस्टम में क्यों नहीं रखा गया। तो अगर हम बेसिकली देखें तो वायरसेस हैं वो ना तो लिविंग थिंग्स है ना तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बल्कि वो क्या है, क्रिस्टलाइन इन नेचर है। ठीक है, और उन्हें नॉन लिविंग जो है वो कंसीडर किया जाता है क्योंकि उनकी क्रिस्टलाइन नेचर है कि वो लिविंग नहीं है, वो ब्रीथिंग नहीं करते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम है उनके पास कि आज तक साइंटिस्ट ये प्रूव नहीं कर सके कि वायरसेस नॉन लिविंग है या लिविंग है, क्योंकि इनमें लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक उन्होंने ये देखा कि वायरसेस जो है वो ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, इसलिए उन्होंने इन वायरसेस को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया। ओके, उसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस देखें कि वायरसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनकी स्पेशलिटीज हैं कि जिसकी वजह से वायरसेस को किंगडम में क्यों जगह दी गई। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। दे आर ए सेलुलर, जबकि हमने जब किंगडम्स पढ़े थे हमने यहाँ तो उसमें यूनिसेलुलर पढ़ा था, यहाँ हमने इसमें मल्टी सेलुलर पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ए सेलुलर मतलब कि इनमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना यूनिसेलुलर है ना मल्टी सेलुलर है। They do not have cellular organization yet show some characters of living organism। उनके दरमियान सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, बल्कि लेकिन वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स शो करते हैं। किस तरह से, दे पोजेस डीएनए। जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डीएनए होता है, जो उनका ब्लड का यूनिट होता है। डीएनए इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये कहते हैं कि जो डीएनए है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो वायरसेस में भी प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें वायरसेस कंटेन इधर आरएनए और डीएनए दैट इज नॉर्मली इनकेस्ड इन प्रोटीन कोड। वो कह रहे हैं कुछ वायरसेस के पास डीएनए होता है लेकिन कुछ के पास आरएनए भी होता है, कुछ के पास आरएनए होता है, कुछ वायरसेस के पास क्या होता है, डीएनए। लेकिन आरएनए और डीएनए ऐसे उनकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि एक प्रोटीन कोड मतलब कि पैकिंग की फॉर्म में उनकी जो आरएनए और डीएनए थे वो पैक होते हैं, पैकिंग की फॉर्म उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम देखें दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स वेयर दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेज। अब क्या होता है, अभी तो ये आपका बेसिक है, अगर हम इसको देखें ये आपके बेसिक्स है। अभी तो आप इसको सिर्फ इसी तरह से रीड करो, क्योंकि जैसे जैसे आप अगली क्लास की तरफ मूव करते जाओ कि आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इनका पूरा प्रोसीजर बताते हैं किस तरह से वायरस जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट किए जाते हैं और वो किस तरह से इसमें जो है वो डबल होते हैं। तो मेनली जो वायरसेस है वो मेनली बैक्टीरिया में इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो वायरसेस हैं वो लिविंग सेल्स में जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं कि वो अपने खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करते। जब तक उन्हें कोई लिविंग सेल नहीं मिलेगा वो उस लिविंग सेल में एंटर नहीं होंगे। मेनली जो है वो लिविंग सेल बैक्टीरिया को लिया जाता है वायरसेस के केस में। तो जब तक वायरस को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट नहीं करेंगे तो उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी, उनके नंबर इंक्रीज होंगे। जैसे नंबर इंक्रीज होंगे वो डिजीजेस कॉज करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स एंड दस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वही बात कर रहे हैं कि उन्हें ऑर्गेनिजम्स नहीं कंसिडर किया जाता क्योंकि ना तो वो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, इसलिए इन्हें 5 किंगडम सिस्टम में जगह नहीं दी। ओके, यहाँ पे अब हमने इसकी दो वायरसेस की दो क्लासेस देख ली या दो टाइप्स कह लिया आप इन्हें। हमने वायरसेस की दो टाइप्स देख ली, नंबर 1 है प्रायोन्स और सेकंड वन इज वायरोइड्स। What are prions? Prions are composed only of proteins। जब तक कि यहाँ में हमने क्या देखा, जो वायरसेस है वो आरएनए या डीएनए के बने होते हैं, लेकिन जो प्रायोन्स हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। लेकिन जो वायरोइड्स हैं वो सर्कुलर आरएनए के बने होते हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस दोनों में, प्रायोन्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स में, वायरोइड्स किससे बने होते हैं, सर्कुलर आरएनए से। ये आपको इसमें डिफरेंस भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, आपको ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपके पेपर में। तो आपने इसको हर एस्पेक्ट से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको रेडी कर लेना है। उसके बाद अब बोथ दीज पार्टिकल्स कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेज इन सर्टेन प्लांट्स। अब ये दोनों वायरसेस जो हैं ये प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करते हैं। ओके, जिस तरह अब हमने वायरसेस को देखा कि वायरसेस क्या है, उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वो ए सेलुलर है। इसी तरह से प्रायोन्स और वायरोइड्स जो है ये भी ए सेलुलर है एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जिस तरह वायरसेस नहीं इंक्लूड उसमें, इस तरह ना प्रायोन्स इंक्लूडेड है ना वायरोइड्स इंक्लूडेड है। ओके,
ओके तो यहाँ तक हमारा ये वाला स्टेटस ऑफ वायरसेस का टॉपिक एंड हो रहा है। तो एंड पे अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या आप उसको डिफाइन कर सकेंगे? व्हाट इज वायरोलॉजी? यहाँ तक आपने क्या किया, मैंने आपको यहाँ तक स्टेटस ऑफ वायरसेस बता दिया। अब एंड पे ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज वायरोलॉजी? आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ओके, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो यहाँ तक हमने स्टेटस ऑफ वायरसेस देख लिया। हमने ये देख लिया कि वायरसेस ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उनको किसी भी किंगडम सिस्टम में प्लेस नहीं किया गया। ठीक है, ओके। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बेसिकली ये है ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि नाम से पता चल रहा है बाई मीन्स टू, ठीक है, बाइनोमियल मीन दो नाम देने हैं हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या होगा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी होता है कि हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब अगर हम कंपोजिशन देखें कि साइंटिफिक नेम किस तरह से बनाए जाते हैं, तो जिस तरह हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक यहाँ पे ऊपर आई के बटन के पास दूंगी, आप वहां से इस वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखिए कंपोजिशन ऑफ साइंटिफिक नेम। हमने जो टेक्सोनोमिक हायरार्की था उसमें हमने डिफरेंट जो है वो टेक्सा पढ़े थे। तो लास्ट में हमने दो टेक्सा पढ़े थे, जीनस और स्पीशी। तो जो हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो इन्हीं दो नामों से मिलकर बनता है। जब तक आपको जीनस, स्पीशी या टेक्सोनोमिक हायरार्की की समझ नहीं आएगी, आप नेक्स्ट मूव नहीं कर सकेंगे 9th क्लास। ओके, तो जो साइंटिफिक नेम है हमारे पास वो दो नामों से बनता है। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस नेम होता है, दूसरा किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पीशी नेम होता है। इन दोनों नामों को जब आपस में ज्वाइन किया जाता है तो हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का बन जाता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो साइंटिफिक नेम थे वो किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे सबसे पहले। ओके, अब हम इनके रूल्स देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम 3 रूल्स को स्टडी करेंगे कि कौन कौन से रूल्स है जिनको यूज करके या जिनको यूज करते हुए हम साइंटिफिक नेम फॉर्म कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये तो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। अगर आप बुक पे देखें, ओके, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने जो साइंटिफिक नेम है उसको इटैलिक्स मतलब इसका थोड़ा सा लफ्जों को टेढ़ा करके इसको थोड़ा डिजाइनिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम खुद से हाथ से लिख लें तो हम इसको ऐसा तो नहीं लिख सकते। जब हमने इसको हाथ से लिखना है हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जब हमने इसको हाथ से लिखना है तब हमने क्या करना है, हम ये देख। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे होमो सैपियंस लिखा हुआ है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था किसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। तो ये है साइंटिफिक नेम हमारे पास ह्यूमंस का। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिंपल राइटिंग में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने इसको क्या किया, सिंगली अंडरलाइन कर लिया, सेपरेटली अंडरलाइन किया है। मैंने इन दोनों वर्ड को, ये जीनस नेम है, ये स्पीशी नेम है, इन दोनों को मैंने अलग-अलग अंडरलाइन किया। हमने इसको एक ही लाइन में अंडरलाइन नहीं करना, हमने इन दोनों को अलग-अलग लिख के अलग-अलग ही अंडरलाइन करना। द फर्स्ट टर्म दैट इज जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगन विद कैपिटल लेटर, while स्पीशी नेम नेवर कैपिटलाइज्ड।
अब यहाँ पे आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जीनस नेम होता है, जो स्टार्ट वाला नेम होता है, उसका हमने पहला वर्ड कैपिटल लिखना है, लेकिन हमने स्पीशी का पहला वर्ड पहला लेटर कभी भी कैपिटल नहीं लिखना, चाहे वो कोई प्रॉपर नेम ही हो, प्रॉपर नाउन ही हो। ठीक है, तो ये एक रूल है इसका। इसके बाद अगर हम देखें तो साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल when it is first used, but when several species from the same genus are being listed, it may be abbreviated by just using an initial for genus। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम अगर एक ही दफा यूज कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें हमने कोई साइंटिफिक नेम यूज करना है, हमने उसको एक ही दफा में यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक ही दफा में पूरा लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको बार बार यूज करना है अपने पूरे पैराग्राफ में, पूरे पेज में, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जीनस नेम है हम उसका पहला लेटर लिख लेंगे और स्पीशी नेम हम पूरा लिखेंगे। तो ये रूल्स हैं 3 बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को कंप्लीट किया है। हमने नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।